उत्तर प्रदेश में, देश में और लखनऊ के अलीगंज में जो रोजगार मेला लग रहा है, क्या वाकई नौजवानों को आज के वक्त में नौकरियां दी जा रही हैं या फिर ये कागज और पन्नों में दफन रहती हैं? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जसवीर सिंह है। क्या नौकरी के लिए आए थे? हाँ, नौकरी के लिए आए थे। क्या मिली नौकरी? अभी एक दिया है इंटरव्यू, उसमें महिंद्रा के लिए, ITI से हैं। क्या बताया, कोई अभी जवाब है उधर से? मंडे को बोले हैं, कॉल करेंगे। अब अच्छा, ये आपका फर्स्ट टाइम है, इससे पहले भी आए? हम लोग आ चुके हैं। हम लोग आते रहे, स्टूडेंट ITI के हैं ना हम। कितनी बार आए? ये तीसरी बार है। अभी एक जगह जॉब तो कर रहे हैं, अभी अमूल डेयरी में करते क्या उम्मीद है कि नौकरी मिलेगी? लगता है कि ऐसी जगहों पे नौकरियां मिलती हैं, रोजगार मेला लगाते हैं, सरकार मदद कर रही है। मिलती है, एक्सपीरियंस पे मिलती है, अच्छी जॉब, अच्छा क्वालिफिकेशन हो तो मिलती है। कहाँ के रहने वाले हो? लखनऊ के ही है, सरोजनी नगर एयरपोर्ट के आगे। यहाँ कब से बैठे? 10 बजे आए। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। सतीश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से यहाँ है आप नौकरी के लिए? जी जी। क्या इंटरव्यू दिया? इंटरव्यू नहीं होता, जैसे CV जमा कर लेते हैं, फिर बताते हैं कॉल जाएगा आपके पास। अब कितनी बार आप ऐसे सीवियां जमा करते बहुत बार। हैं, नौकरी नहीं मिली है? नौकरी देते हैं, बताते कुछ है, वहाँ पे कुछ होता है, इसीलिए विश्वास नहीं होता ना। अच्छा, विश्वास नहीं होता फिर भी आ जाते हो? क्या करें, रोजगार मिल नहीं रहा है, कुछ भी मिल जाए यही हो। क्या पढ़ाई की है, क्या करते हो? इंटर प्लस ITI ITI करने के बाद नौकरी नहीं है? किए थे, लेकिन परमानेंट नहीं करती ना कंपनियां, 1 साल 2 साल में निकाल देती है, तो वही बेरोजगार हो जाते हैं हम लोग। रोजगार मेला लगता है उनके लिए। हाँ, यही तो है दिक्कत। तो IT के अलावा और भी तो नौकरियां मिल रही हैं यहाँ पे। और नौकरियां बता ही नहीं रहे वो लोग। 10th 12th वालों को भी मिल रही है, ग्रेजुएशन वालों को भी मिल रही है। ऐसा कुछ बताया ही नहीं उन्होंने, बताया जिस सेक्टर से पढ़ उसी की मैं दे रहा हूँ नौकरी। ITI यहाँ तो कोर्स होता है, डिप्लोमा हाँ। होता है ना? नहीं, मैं पेपर देने आया हूँ ना। आप पेपर देने आए थे? हाँ। अच्छा, हो गया आपका? हो गया, प्रॉपर हो गया है। 112 मैंने किया है। अब सर को मैंने व्हाट्सएप नंबर लिया है, वो बताएंगे कि हाँ कैसे क्या करना है। बाकी सिलेक्शन हो गया यहाँ पे आके। ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ पे आओ तो नहीं होता है, हो जाता है। तो इंटरव्यू दे दिया आपने? हाँ, मैंने अपना प्रॉपर इंटरव्यू दे दिया है, पूरे प्रॉपर सिलेक्शन भी हो गया है। क्या, किस कंपनी में? 112 यही है मेरा इमरजेंसी हेल्पलाइन, ये जॉब इस पे मैं करना चाह रही हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ से ही हूँ। इससे पहले आपने कभी ट्राई किया नौकरी के लिए? हाँ, मैंने ट्राई किया है एंकरिंग के लिए, जिसमें मैंने किया है करीब मैंने 1 ईयर्स किया है। फिर वहाँ से मैंने अपना रिज़ाइन देकर फिर मैंने सोचा कि 112 में कर लूँ, क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसीलिए। तो खुश हैं आप? हाँ, बिल्कुल, बहुत खुश हूँ। ठीक है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मानसी कुमारी है। कहाँ से हैं आप? मैं तो लोकल से हूँ, लखनऊ से। मैंने अमर उजाला पेपर में पढ़ा कि यहाँ पे वैकेंसी रोजगार मिला है, तो काफ़ी लोग को जो आते हैं दुखी मन से तो खुश होके जाते हैं। मैंने भी सोचा चलो एक बार अप्लाई करती, तो हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया 112 में। मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। आपको सिलेक्शन हो गया? जी। किस कंपनी के तहत आपने इंटरव्यू दिया? ये तो विविन के थ्रू हुआ है मेरा, जो टेक एंड महिंद्रा है उसके थ्रू हुआ है मेरा। इससे पहले कभी आपने ट्राई किया यहाँ पे? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है मेरा। फर्स्ट टाइम में ही आप निकाल लेंगे, बाजी मार ले गई? जी। तो बहुत खुश हैं आप? जी, बिल्कुल। मैं काफ़ी खुश हूँ, और यहाँ पे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया उनसे मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ, क्योंकि काफ़ी फ्रेंडली, मतलब कैजुअली होके बात की, जिससे जो बच्चे थे जिनमें हेजिटेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा दूर हुई, और नॉर्मल तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए। मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। अच्छा, कोई फीस वगैरह भी ली गई थी क्या यहाँ? नहीं, कोई फीस नहीं है, सब फ्री है। और बस ये कि गाड़ी का तो होता ही है। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। नौकरी के लिए अप्लाई करने आए थे? जी सर। कहाँ के रहने वाले हैं? बागपत जिला। तो ये फर्स्ट टाइम था, इससे पहले भी आए? मैं 2 बार आ चुका हूँ यहाँ पे। एक बार मैं जो यहाँ पर कैंप लगा था उसका इजराइल के लिए,
तो मैं उसमें भी आया था। उसमें मेरा काम, मैंने डॉक्यूमेंट्स मेरे कंप्लीट हो गए थे, पर किसी कारण से मैं नहीं जा पाया, तो इस कारण से फिर मैं दोबारा फिर आया हूँ। तो अब मेरा काम हो गया रोजगार मेले में। मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे यहाँ रोजगार मिला है, बहुत खुशी है मुझे। तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, सर को, उनकी बदौलत आज बेरोजगार युवकों को आज रोजगार मिल रहा है। बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू। रोजगार मेले में आए तो क्या रोजगार मिला आपको? जी सर, रिज्यूम दे दिया है। अब बोल रहे हैं कि कॉल आएगी आपको कंपनी से, जैसा होगा आप वो बताएंगे डिसाइड करके। क्या ये फर्स्ट टाइम आए थे, इससे पहले भी आए? फर्स्ट टाइम है। कहाँ से आए आप? उन्नाव से। क्या कैसे सूचना मिली, कैसे पता लगा रोजगार मेला? यही सर, एक व्हाट्सएप पे है मेरा दोस्त, वही उसी ने शेयर किया था हमको, तो हमने कहा चलो देखते हैं। क्या उम्मीद लगती है? उम्मीद क्या है सर, देखो कॉल आएगी तभी से पता चलेगा कि होगा कि नहीं। लगी है, पता सब कुछ है, सच पता है कि सच क्या है, लेकिन बावजूद इसके लोग मजबूरन रोजगार मेले में शामिल होते रहते हैं और लगातार इंटरव्यू भी देते रहते हैं। उनको ये रहता है कि शायद आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन वो जरूर आएगा जब उन्हें नौकरियां मिलेंगी, उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ सरकार लगातार इतने बड़े बड़े वादे करती रहती है। कभी देश के प्रधानमंत्री करोड़ों लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, कभी उत्तर प्रदेश की सरकार लाखों लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं। क्या ये सब हवाई बातें हैं या फिर हकीकत में युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है? पता तब लगता है जब ग्राउंड पे THG न्यूज की टीम उतरती है, तो सच को दिखाने के लिए ऐसे लोगों के पास जाती है जो आर्थिक रूप से परेशान हैं और तंगी से जूझ रहे हैं। बाद लोग हमें ऐसे भी मिलते रहते हैं जो सच बोलने में कतरा